नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धर्म सन्मार्ग। कर्क राशि वालों, महाशिवरात्रि अब आ ही गया है और 4 मार्च 2019 को है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आप अपनी राशि के अनुसार उन्हें क्या अर्पित करें कि वो आपको मनचाहा वरदान दे दे। जी हाँ दोस्तों, अगर मन में कोई दबी इच्छा है, आप चाह रहे हैं लंबे समय से कि आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो, तो ऐसे में शिव जी को एक छोटा सा चीज़ है जिसे अर्पित करने से आपको आपकी मनचाही मनोकामना तो पूर्ण होगी ही, साथ ही साथ हम आपको पूजा का शुभ मुहूर्त भी बतला देते हैं। तो पूजा का शुभ मुहूर्त है 4 मार्च को सुबह 7:04 से दोपहर 3:20 पर समाप्त होगा। और दूसरा शुभ मुहूर्त है प्रदोष काल का समय, जिसे हम गोधूली बेला कहते हैं, यानी शाम होने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक का जो समय है, ये पूरे 1.5 घंटे का समय प्रदोष काल है। इस समय कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता, आप पूजन कर सकते हैं। और आधी रात में अगर आप महानिशीत काल में पूजा करना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त है रात में 12:07 से रात 12:57 तक। और पारना का शुभ मुहूर्त है 5 मार्च को सुबह 6:46 से दोपहर 3:26 पर समाप्त होगा। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव जी शिवलिंग में विराजते हैं और खासकर शाम के समय यानी प्रदोष काल में। दोस्तों, इस दिन से जुड़ी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस दिन को खास बनाती है। जैसे कि कहते हैं, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हम महाशिवरात्रि मनाते हैं और मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इस दिन ब्रह्मदेव का रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। अगर शास्त्रों की माने तो इसी दिन प्रलय भी आया था। इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए संपूर्ण सृष्टि को अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर देते हैं। इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि काल रात्रि भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी का विवाह मां पार्वती से हुआ था। पूरे हर्षोल्लास के साथ बारात भी निकाली जाती है इस दिन, और इस दिन शिवलिंग की उत्पत्ति भी हुई थी। तो इतनी सारी चीजें इस दिन से जुड़ी है और इस दिन को खास बनाती है। कहते हैं शिव जी इस दिन बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और आप उनसे जो भी चाहेंगे वो आपको मनचाहा वरदान जरूर देंगे। दोस्तों, अगर आपकी विवाह नहीं हो पा रही है या वैवाहिक जीवन में समस्या है तो इस दिन व्रत जरूर रखें, और साथ ही साथ संभव हो तो 108 बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें और एक एक बेलपत्र चढ़ाते हुए नमः शिवाय कहते जाएं। शीघ्र प्रार्थना करें विवाह की, आपकी विवाह बहुत शीघ्र होगी। संभवतया 1.25 महीने में तय जरूर हो जाएगा या फिर विवाह होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर कहते हैं अगर इस दिन आप तिल अर्पित करते हैं शिवलिंग पर, वैसे तो तिल अर्पित नहीं करना चाहिए, यह तांत्रिक क्रिया है, लेकिन अगर करते हैं तो तमाम ग्रहों की दोष समाप्त हो जाती है। कर्क राशि वालों, आप अपनी राशि के अनुसार शीघ्र मनोकामना पूर्ति के लिए शिव जी को घी या दूध की धारा अर्पित करें। घी अर्पित करने से संतान की वृद्धि होती है और दूध की धारा अर्पित करने से मन शांत होता है, और ये दोनों ही आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्क राशि वालों को अधिकतर कम संतान होती है और ये संतान के लिए चिंतित रहते हैं। तो आप ऐसा करके देखें, आपकी मनोकामना हाथों हाथ पूरी होगी। और अगर स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है तो ओम होंग जुंग सह ये मृत्युंजय मंत्र है, इसका जप करने से शीघ्र ही आपको लाभ होगा। वैसे आप शिव जी को इस दिन दूध, जल, घी, दही, शहद, शक्कर की धारा अर्पित कर सकते हैं। साथ ही भांग, धतूरा, बेलपत्र, समी पत्र, आक अर्पित करके भी उन्हें मना सकते हैं। एक घी का दीपक जलाना मत भूलिएगा और हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे।